जिन्होंने करवाया था आके सब ग्रंथों को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया, एक थाली अपनी, बस सब खुशहाली कि ऐ मोमनो इसको पढ़ो और खुश हो कि अब औरंगजेब के दरबार में जाकर कुरान से काजियों का सिर नीचा करना हमारे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो सब साथ है। तो सब सुंदर साथ को बैठ के सुनाया और सब सुंदर साथ को जो पता चल गया, कहने के भाई अब कहने के स्वामी जी अब ऐसे करो, सराय हृदय को छोड़ो, वहाँ चलते हैं चांदनी चौक में और वहाँ बैठ के हम काम करेंगे। अब आए तो चांदनी चौक में एक हिंदू की हवेली किराए पे ले ली और वहाँ चर्चा किसकी होने लगी, कुरान की बातें होने लगी। वो हिंदू गया डर, क्या ये स्वामी जी की गल गाते हो, धोती पहनते हो, करते हो अल्लाह अल्लाह, क्या मुझे भी मरवाना ने कहा, मेहरबानी करके हमारी हवेली खाली करो। अक्षातीत को न हिंदू जगह देते हैं न मुसलमान। लालदास कहते हैं समझी देखा ना माया, वो बड़ का पेट है, उसमें ना हिंदू को कष्ट होना है ना मुसलमानों को, चलो उसके नीचे डेरा ला ले। मोमिनो मारा अपने सिर पर कि राज्य हमारे लिए इतने दुखी होते फिरते हैं, तुम चंडाल वजूद की हाथों में मरते फिरते हो, पेड़ों के तरह डेरा लगा रहे। कोई परवाह नहीं, दुख बिना ना कोई जाओ, चेले बनानो कर गया, कंठियां बांधी चेले बन गए और गुरु बन के बैठ गए गद्दों के ऊपर। अक्षातीत ये काम करने लगा। अब वहां बैठ के अब स्वामी जी सब मोमनों की राय से काम करते हैं। बोलो भी अब क्या करना है? तो लालदास कहता है स्वामी जी करना क्या है? औरंगजेब से मुलाकात का एक ही हमारा सुझाव है कि उसके दरबार के 5 बड़े यार जो दोस्त हैं, एक है शेख निजाम, हो सके तो याद कर लेना ना, तुम्हें शेख निजाम कौन है? राज गुरु, जिसको कहते हैं उस्ताद। औरंगजेब का जो उस्ताद था, राजगुरु था, उसका नाम था शेख निजाम। और एक उनका जो शरीयत का सबसे बड़ा काजी था, उसका नाम था शेख इस्लाम। 2 और तीसरा था सिटी पोलाद, जो सबसे पुलिस का बड़ा अफसर था, वो दरबार में रोज किसी न किसी केस से जाता था। एक था आकल खान, जो सबको बड़े बड़े काजियों को भी कुरान पढ़ाता था। एक था रजवी खान, जो औरंगजेब के दरबार का पीए था और असिस्टेंट था। कहना कि इनको क़यामत के निशान लिख करके भेजे जाएं और फिर उनसे मायने पूछे जाएं। अब ध्यान के साथ एक बार बताऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत बार आएगा, दोबारा भी रिपीट करूंगा। क्या लिखा कि ए काजी साहबान, क़यामत का वक्त आ गया, 11वीं सदी आ गई, ऐसे साथ स्वामी जी ने लिख के भेजी और कब्रों से मुर्दे उठ गए। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से। मोहम्मद साहब ने ये बातें लिखी थी कि जब खुदावन ताला दुनिया में आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठे। इसलिए देख रहे हो कितनी दुनिया मुसलमानों ने कब्रें बना के कब्रिस्तान बना रखा है, और पाकिस्तान बनने के बाद आधी कब्रें तो फिर बुलडोजर फेर के घर नई बस्तियां भी बन गई। और साथ क्या लिखा कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उदय हो गया है, पर तुम्हारे लिए अंधेरा। ये मोहम्मद साहब ने कहा कि सूरज जब पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा, मशरक की बजाय मगरब से, उर्दू भाषा है, तो तुम्हारे लिए वो अंधेरा रहेगा मुसलमानों, तुम उससे देख ना सकोगे। और तीसरा क्या होगा, ध्यान के साथ निशान, कि दुनिया में ऐसे जानवर ही जानवर
जिसका नाम होगा दाब तूल, अर्ध जानवर पैदा हो जाएंगे। तो अरब के लोगों ने पूछा था, सर हजूर वो जानवर कैसे होंगे कि धड़ तो हिंदुओं की होगी, ध्यान से नीचे का हिस्सा, और ऊपर जो है छाती शेर की होगी, आंखें सूअर की होंगी, कान हाथी के होंगे, गर्दन मुर्गे की होगी और पीठ गिदड़ की होगी। ऐसे जानवरों से मोमिन लड़ेंगे और उनको खुदा के चरणों पे सजदा बजवाएंगे। और हर मोमिन के पास 72 हाथ की लंबी तलवार होगी और एक एक वार के अंदर वो 70-70 हजार काफिरों का सिर काटेंगे। समझने की बात है। और फिर मोहम्मद साहब दोबारा उनके साथ आएंगे, ईसा अल्लाह भी होगी और अल्लाह ताला भी आएंगे। और आजूज और माजूज जो नूह नबी के 2 पोते हैं, जो सारी दुनिया को खा रहे हैं, वो भी ज़ाहिर हो जाएंगे। इस तरह से ये 7 निशान लिख करके भेजे और नीचे स्वामी जी ने लिखा अफजल काजी अब्दुल रसूल मोहम्मद रसूल और 10 करके भेजे गई चिट्ठियां ले लो। अब मौत का खेल नहीं तो और क्या था? कौन आएगा आगे? अरे कौन याद करता है? कांजी भाई, जहाँ मौत का काम कांजी भाई है। स्वामी ये सेवा मेरी है, लाओ मैं लेके जाता हूँ। डरता ही नहीं कि मौत, हमें पता है कि मेरे साथ मेरे धाम के जो दुनिया क्या हमारी जिंदगी औकात क्या है। फिर भी स्वामी जी ने 5 सुंदर साहब को और भेजा कि भाई ये मरता तो नहीं, चिंता मत करो, पर फिर भी जरा रक्षा के लिए जाना। अब सीधा गया शेख निजाम के घर, जाके घंटी बजाई। एक नलवा शेख इस्लाम पर, एक दूसरा शेख निजाम पर, दूसरा रजनी खान, तीसरा रजनी खान, तीसरा शेख निजाम पर, तीसरा शेख निजाम का है उस्ताद है। एक इनको होए पहचान, ताकि इनको कुरान से पहचान हो जाए कि इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं। चौथा अकल खान को, चौथा अकल खान को, 5वां सीधी को, 5वां सीधी के बाद जो पुरस्कार सबसे बड़ा DIG जो उस समय अक्सर होता होगा, खबर करो तुम इनको, जाओ इनको खबर दे दो जिसकी तुम्हारी बुनियाद, ये तुम्हारी ही सारी कुरान की हकीकत लिखी है। काजी ने नलवा लिया, अचान के साथ पहले काजी के पास जो शरीयत का सबसे बड़ा मालिक था, उसने रुका लिया। ऊंची फकीर की बात, अब नीचे फकीर का नाम लिखा है। तुरंत पढ़ के कहता है, ए गली वाले इधर आ। कांजी भाई के रूप कौन सा बना के रखते हैं, जैसे मजदूर एक झल्ली उठाते हैं, झल्ली उसके पास थी। अरे वो कहाँ है जिसने ये चिट्ठी भेजी है? तू अभी क़यामत के निशान दिया है? कहते जी मैं तो जानता नहीं, मैं तो मुट्ठा पे, मैं तो पेट का स्वार्थी हूँ। उन्होंने कहा भैया इतने पैसे तुम्हें दे देंगे, जा रुक के दिया। तो हजूर मैं आ गया हूँ। पहाड़ से भेजा फकीर ने, कहने लगा फकीर है कहाँ? कहने उधर है ना पहाड़, पता थोड़ा होता ना समझ के कहा है, वो पहाड़ में है और वहाँ मैं मजदूरी लेके गया था, उन्होंने मुझे वहाँ से भेजा है तुम्हें पहुँचाने का नाम, एक पैगाम पहुँचाने के लिए। और भी ऊपर है, कहने लगे अच्छा बाबा मेरे लिए तू मौत का पैगाम लाया कि किसी और के नाम भी है? के मुझी परेशान, मेरे ऊपर ये क्या मत ले आया तू? कई 4 मलबे और कहने लगे पढ़ लो, 4 और रुके हैं, जिनके लिए नाम, रुके कहते हैं, नलवे कहते हैं रुकों को, अरबी भाषा में नलवा कहते हैं और वैसे रुका लेटर चिट्ठी कहते हैं। जिनके डेरे जाता मैं उनके घर जाता हूँ पहुँचाने पैगाम देने के वास्ते। काजी बजा गई, काजी ने कहा अच्छा जा जा, आज ही देख के आना, फिर हम सारे मिलेंगे और मिल करके तेरी चिट्ठी का जवाब देंगे। काजी वहाँ से चले, काजी भाई वहाँ से चल पड़े। द्वार आया शेख निजाम,
राम जो उस्ताद था, गुरु था औरंगजेब का, तो रोज ही मिलता था दरबार में, उसके पास आ गए, नलवा पहुंचाया अंदर बताया कि अब उस्ताद उठ के थोड़ा बाहर आता है, उसका पिए आया और जो नौकर कोई, और वो चिट्ठी अंदर ले गया। हमारे लिए करो इतने में जो है जिस वक्त क़यामत के निशान पड़े, वो उस्ताद और वो भी बाहर ही जो है आ गया, कहने के भैया तू क्या कहाँ से लेके आ गया? शेख निजाम बुलाए थे, शेख निजाम ने बुलाया और बात की, पूछी हकीकत, सारी हकीकत पूछी, तुमको किसने दे दिया? भाई तुमने कुरान की ये क़यामत के निशान कहाँ भेजे? तो क़यामत बहुत दूर है, और क़यामत किसने लिख दिया कि क़यामत आ गई? जवाब दिया गांधी साहब ने क्या उत्तर दिया? हमको देता फकीर। मुझे हजूर जानता तो मैंने, एक फकीर उधर पहाड़ी में रहता है, उसने भेजा, हम तो पिटार तो हैं, उसने ज्यादा पैसे दे दिए, कहने के बोझ भी नहीं उठा रहे, चिट्ठी देनी है दिया, मैं तो उनका भेजा आया हूँ। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, ये स्वामी जी ने अपने दस्तखत किए, हो गई तो गलत दस्तखत क्यों की ना? इब्न इस्लाम को कहते हैं इस्लाम धर्म के चलाने, वो दस्तखत किए आपने। वो शहर के किनारे उधर है ना, उधर वहाँ पर बैठा हुआ है झोंपड़ी डाल के, और भी गाँव से कागज है। अब वो उस्ताद कहता है बाबा किसी और के नाम भी चिट्ठी लाया क्या? हमारे लिए मौत ले आया तू, हमारे ऊपर ले आया तू? गांधी ने जवाब दिया कि एक दे आए शेख इस्लाम को, एक आपका है, 3 और हैं, ये हैं, 5 चिट्ठियाँ मैं लाया हूँ, नाम क्या दिखाए? बाकियों के नाम भी पढ़ के सुना दिए। एक दिया काजी इस्लाम को दे आया हूँ, शेख निजाम ने, शेख निजाम ने दिया है जवाब, क्या जवाब दिया? ध्यान के साथ पहुँचाओ किताबी जिनको, जल्दी कर, आज ही सबको दिया, मिल मिला करें किताब। मैं सबको बुलाऊंगा, हम बैठ के विचार करेंगे और तेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। आकल खान के, आकल खान के घर गया। आकल खान कौन था? कुरान का आलम था। जैसे वेदांताचारी किसी की बात ना सुनते, इनकार के घोड़े पे होते हैं, तो वो और भी जब्बर अरबी घोड़े पर सवार था, है? ले आया क्या है? तू कौन होता है क्या लाना है? क्या मतलब भाई बहुत दूर है, मेरी उंगलियों पर कुरान नाचता है, और आया मुझे सब कहने, चल ले जा, चिट्ठी वापस कर दी। इनकार वेदांताचार्य शास्त्राचार्य सीख लेंगे, चर्चा करेंगे, ये होता है। कुरान की तालीम देता है, और तालीम देने का ही अहंकार है कि मेरे जितना और कोई कुरान को एक फाटक होता है मौत का। इतना अहंकार में पड़ी भी नहीं, और चिट्ठी वापस कर दी। फेर दिया, बिल्कुल स्पष्ट बात लिखी हुई है, ये लानत है, इल्मियों के ऊपर ये लानत है, क्योंकि इल्मी अपने अहंकार को, सबसे बड़ा अगर यहाँ फांसी है अहंकार, अहंकार ही झूठ होगा, अहंकार ही सत्ता। स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ी लानत खुदा ने, राजीव राय ने इन इल्मियों और इनके ऊपर रखी हुई है। वास्ते बहुत पड़े, पढ़ने का अहंकार। तभी स्वामी जी मार्फत सागर में लिखते हैं कि मेरे जो यार होंगे ना, उम्मी मेरे यार, अनपढ़ मेरे जो मोमिन होंगे वो दुनिया की चतुराइयां नहीं पड़ेंगे, और मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम के, मेरे मोमिनों के दिल पर बिना कलम के छापे लगी हुई हैं, और राज्य की मेहर से एक एक किताब का जवाब बिन पढ़े जो है वो सरासर जवाब देंगे, क्योंकि उनके दिल में राज्य महाराज की मेहर हो, मेघ की शक्ति से ही वो सब कुछ बयान करते हैं। इसलिए वो और किसी का ज्ञान इल्मी लोग सुन भी नहीं सकते, कानों पर भी मोहर लगी हुई है अहंकार की।
अच्छा भाई मतलब अब गए रजवी खान के पास, जो दीवान था नलुआ दिया हाथ, उसके हाथ में नलुआ दिया, उसने ले लिया। उन्हें खबर पूछी किनकी, तब उसने भी सारा हाल चाल पूछा। कहते नलुए तेरे साथ, कितनी चिट्ठियाँ थी, क्या बात है, तू मेरे ऊपर ही मौत का पैगाम ले आया क्या? तब कांजी भाई ने कहा, तब कांजी भाई ने क्या कहा? पहुंचाए 4 कभी पैगाम, 4 से गया, एक बाकी है। एक सीधी कोलार, एक सीधी कोलार जो पुरुष का सबसे बड़ा अक्षर उसका बाकी रह गया है। अब उसके घर जाता हूँ। तब जवाब इनने दिया, और इसने क्या जवाब दिया? पहुंचाते आओ तुम, क्या उनको भी पहुँचाया हो? हम भी जवाब हम भी देंगे, जवाब देंगे, चिंता मत करो। जैसा होवे हुक्म, ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। ये सवाल ऐसे हैं, कोई भी ताकत नहीं रखता कि कलम उठा के इसका जवाब दे देवे। वहाँ से चल के अब कांजी भाई वहाँ से चल के आया सीधी कोलार, जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर था उस समय दिल्ली में, उसके पास आया नलुआ दिया हाथ में, और वो उसका चिट्ठी उसके हाथ में भी दे दी। सारी कई खबर, और सारी खबर उसको बता दी 5 जनों की। सुनो इनका उत्तर, हजूर मैं मजदूर आदमी, और उसने फकीर ने कहा जब तक जवाब नहीं लाएगा तब तक मजदूरी मिलेगी नहीं, इसलिए जवाब जल्दी दे देना। मैं बहुत सिताब, मुझे जल्दी नजर करम करके मेहरबानी करके जवाब देना। सीधी ने, तब सीधी बुलाद ने क्या कहा? और जवाब, तू गलत आ गया, मैं के जानू कुरान के होते। सवेरे उठे, वर्दी पहनी, सारा दिन हंटर बजाता हूँ। किसी को मरवाना पिटवाना तो नाम ले, सब्जियाँ चूर के रख दूंगा। मेरे माँ बाप ने गलती से मेरा नाम मुसलमानों का रख दिया, ना मैंने कभी मस्जिद गया, पुलिस वाले कभी मस्जिद जाएंगे, ना मैंने कभी कुरान पढ़ा। अच्छा जा सबका जवाब दिया, मैं भी दस्तखत कर दूंगा उसके ऊपर है। 5 पैगाम पहुँचाए, 5 पैगाम दे करके अब आए आगे कान्जी के साथ सारे सुंदर साथ 5 जो उनकी रक्षा के लिए गए थे, उनको सारी बीती बात बताई। फिर सारे मिलके कहाँ आए? कहाँ? बिलायला कह रही है चर्चा सुन, चांदनी चौक पर के पेड़ के तले स्वामी जी बैठे, आ करके उनको सारी बात बताई। तो अब दूसरे दिन स्वामी जी ने कहा जा भैया जवाब दे गया। तब सवारे प्रातः ही उठ के फिर सबके घर, बस इस तरह से 15 दिन जब घूमे, वो उस पर डालता है, उस पर डालता है। सारे कहते हैं कि ये उस्ताद का काम है, हमारा काम। कोई कहता है शेख इस्लाम का काम है, वही सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वो। करते करते 2 महीने काजियों के पास जो कुरान के वो थे, आज भी सवाल लिख लो और जाओ, अगर कोई ना कोई तो मुसलमान दोस्त बन जाएगा, कहना जवाब दे दो। तब सोचा भाई अब क्या करूं? तो लालदास कहता है स्वामी जी सनम ग्रंथ लेके जुम्मे मस्जिद हम जाते हैं, और वहाँ सारे काजी इकट्ठे होते हैं, हम जोर जोर से जाके सनम ग्रंथ पढ़ेंगे और इमाम मेहदी और मोहम्मद साहब के आने की आयतें पढ़ेंगे। सनम ग्रंथ में सुनंद का नाम ही ये है, सनंद इमाम मेहदी की, सनंद मोहम्मद साहब की, तो कोई ना कोई तो ईमान लाएगा। कहने के अच्छा है, लेके सुंदर साहब लालदास खान डरने वाले थे। आप जोश में आकर के जाकर ये जब इमाम मेहदी आने की सारी बातें जुम्मा मस्जिद में घुस के उस समय तो सारे काजी कांपने लगे। कहने लगे बातें तो ठीक है, लेकिन लिखी हुई हिंदी भाषा में, इसलिए किसी ने यकीन नहीं किया। उसके बाद वहां पर वो घड़ियाल बजाता था ना, जैसे हमारे मतलब टाइम वाला, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, वो बाई चांस नंदलाल, उसका नाम नंदलाल घड़ियाल थी था, और उसने ये बातें सुनी, कहते कुरान की बातें करते हैं और लोग। तब लालदास जी से पूछा, उनका भाई ये जो इमाम मेहदी है यही विद्याभिनंद बदर निष्कलन का था, और कुछ वहाँ खड़े खड़े हिंदी में समझा दिया।
कहने लगे अच्छा मैं कल चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आऊंगा। अब नंदलाल परिवार से तो अपने भाई के साथ आ गए। 2 ही घंटे चर्चा सुनी तो आत्मा जागृत। जब एक बार चर्चा सुन ली फिर क्या सोचना। या तो किसी की मनग्रंथ बातें हैं, वेदों से, शास्त्रों से, गीता से, भागवत से, पुराण से सब प्रमाण दे दिए कि कलयुग में जो आना था पूर्ण ब्रह्म वही प्राण। फिर संशय किस बात का? वही तारतम्य, वही बढ़ के पेट पे चले। कहने लगे स्वामी जी लालदास जी कुछ परेशान थे, वो क्या बात है? तो स्वामी जी ने बताया भाई औरंगजेब से मिलना चाहते हैं। शरीयत का इतना कड़ा नियम है कि हिंदुओं के देश में कोई वहाँ जाने नहीं देता। तो कहने लगे कि पैगाम तो मैं पहुँचा देता हूँ, मुझे चिट्ठी लिखते थे। मैं रात को घड़ियाल बजाता हूँ, 12 बजे के बाद कोई भी मुसलमान मस्जिद में रहता नहीं, हर कोई अपने घरों में सोना चला जाता है। तो मैं घड़ियाल बजाता रहता हूँ, 4 बजे मेरी सवेरे ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो मैं उस रुक्के को पीछे उसके गोंद चिपका के गुसल खाने पे लगा दूंगा कि जो कोई भी काजी छोटा बड़ा आता है लोटा उठा के पानी कहाँ से लेता है? गुसल खाने से। और तब वो वुजू करते हैं, 14 अंग धोते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। स्वामी ने कहा अच्छा वही लिखवा दिया। लालदास को कह रहे इतला आम, उर्दू में भेजना है ना। इतला आम को कहते हैं सूचना कि जो कोई भी मुसलमान है हम उनको इतला देना चाहते हैं। कुरान के हिसाब से ये आयतें हैं। इमाम मेहदी दिल्ली में आ गए। इस रुपये को पढ़े बिना आज जो नमाज पढ़ेगा या सुनेगा वो सीधा दोज़ख की भट्टी में जाएगा और अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी। स्वामी ने दस्तखत करके दे दे भैया रात को चिपका दे। मगर ये कौन सी बड़ी बात है? और जब सारे रात को सो गए गोंद पेश के साथ ले गया था, रख के रखा उल्टा किनारे गीले करके गोंद लगा के चिपका दी। किसी मुसलमान ने तो देखा है नहीं किसी ने चिपकाई। 4 बजे उसकी नौकरी खत्म हुई, वो चला गया। अब आ गए बड़े बड़े काजी, लोटा उठाने पानी लेने कहाँ जाना है? गुजर खाने में उसका सामने। अल्लाह रहम करना। अब ना कोई गुसल खाना तोड़े और ना कोई पानी ले ले। करते 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 3 घंटे बीत गए, उसने नमाज पढ़ी नहीं। और रुक्के का ही रुक्का सारे मोहल्ले, रुक्के का मतलब शोर, रुक्के का ही शोर सब में हो गया। और 9 बजे तक तो सारी दुनिया पढ़ के रुकों को चली। अब आओ लाल किले में औरंगजेब का दरबार लगता। वो जब अपने दरबार में आया तो जैसे आजकल लोग टिकट तो लेनी नहीं, लड़का में भी तो टिकट मिलनी, लेकिन 2 घंटे बैठ के क्या करना डिस्कशन। फिर तेरे मस्जिद कौन खड़ा रहे, जोर कैसा है, देर कैसी है, ना लेना ना देना, सीटों पर बैठ के ये बैठे करें। तो उस दिन सारे औरंगजेब के दरबार के क्या कह रहे थे? रुका पड़ा, रुका सुना, रुका पड़ा। क्यों तो रुका पड़ा? अब कोई औरंगजेब बहरा तो नहीं था। घंटी बजाई, वो शेख सुलेमान जो कहता था सोने बनाने का ढंग बता दो। बल बजाई, उसको बुलाया। क्यों भाई ये रुका रुका क्या हो रहा है? क्या बात है बता, तुझे किस लिए रखा हुआ दरबार में? कहता हुजूर रात को कोई जुमा मस्जिद पे इस तरह से रुका चिपका दिया और ऐसी सी बातें उसमें लिखी। मैंने अच्छा है, बड़े आराम से उसके किनारे गीले करके रुके को ज्यों का त्यों उतार के मेरे पास ले गया। और जानते हो लाल किले के सामने जमा मस्जिद है, वो वहां जाके उतार के लाके उसकी मेज पर। और जेब की बुद्धि और दिमाग देखो कितना निर्बल था। शेख सुलेमान, इसका मतलब है
इमाम महदी और उसके मोमिन मुझे छूट रहे हैं। अब वो दरबार में आए थे, लेकिन तूने उनकी मुलाकात नहीं करने दी। वजीर को बुला कर धक्के देके निकाल दो खंबत को, इस काबल नहीं। अब उसकी जगह ध्यान देना क्या करे हो, शेख निजाम जो उसका गुरु था, उसका लड़का था अब्दुल्ला, उसको बुला के नौकरी दी कि बेटा कोई भी मुझे मिलने वाला है, खबरदार यही आशा कर दूंगा तेरा भी जो शेख सुलेमान का कर, तो तुम मुझे मना। अच्छा हजूर, अब क्या हुक्म दिया कि दिल्ली शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई इमाम मेहंदी का कासिद है, मोमिन है, मैं ईदगाह जाऊंगा, वहां मैं खुद घोड़े पे खड़ा रहूंगा, वो आके रुकता मुझे दे। अब ईदगाह का दिन आ गया तो अब्दुल्ले को खड़ा कर दिया, मेरे सामने खड़ा रहो, जो भी रुकने वाला है रुकता ले लेना और लाल किले में पूछा। अब गया घर अब्दुल्ला, किसका बेटा था? मैं थोड़ा तो याद रखो, राजगुरु का था उस साल का। तो उसने कहा बेटा सोच समझ के ढिंढोरा पीटना, अगर हकीकत का पता चल गया तो तेरे भी अब्बा जान गए। सारी हकीकत बताई, कहने लगे फिर अब्बा जान करूं क्या? कहने लगे ढिंढोरा पिटवा कि दिल्ली की जनता को इतला दी जाती है जिसने कोई भी फरियाद, सीट नहीं मिलता, सरिया नहीं मिलता, जो भी कोई तकलीफ है, बादशाह ईदगाह में खड़ा होगा, आके अपने सब प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दरखास्तें देना, मैं खड़ा रहूंगा, ले लूंगा। अब बादशाह घरे पे आके खड़ा हो गया था, आप ही दिल्ली उठ के शिकायतों वाली, क्योंकि उस समय औरंगजेब के दरबार में कोई फरियाद कर ही नहीं सकता था। ऐसा मौका मिला, अब बादशाह खड़ा हैरान हो गया। इमाम महदी के तो एक आदमी आता है, 2 हफ्ते 4 आ जाते, सारी दिल्ली आ गई है, फिर भी सबर किया। और ध्यान देना उसमें लालदास और नंदनदास भी चिट्ठी वो रुक्का लेके जाएंगे। आप ध्यान के साथ सुनना, रुकते वो देखता चला गया लालदास जी और 2 सुंदर साथ चले गए, और वही जाके रुक्का हाथ पकड़ाया, ले गए अपना रुपया, एक रुक्का ले गए। रुपया लेते वक्त बस रुक्का लेते वक्त अब्दुल्ला ने रुक्का पढ़ लिया, तो खतरनाक रुक्का फाड़ा जेल में। अब लालदास जी के गुस्से का तो सब ठिकाना ही क्या था, पड़ गया उसके गले, कहता है काफिरो, औरंगजेब का डर नहीं तो उस अल्लाह ताला का तो डर कर, हमारी खातिर ये सब कुछ प्रोग्राम हुआ है, बादशाह हमारी खातिर खड़ा है। बस वो छोटे थे, कहते ज्यादा आया बड़ा बादशाह को करने जा, बादशाह चला गया। अब राजी ने अभी वो समय नहीं लाया था, वो लालदास जी निर्मल दास जी दोनों दौड़े कि भैया बादशाह से पकड़ के जंजीर उसके घोड़े की बात करने, लेकिन उधर औरंगजेब ने भी घोड़े को एड़ी लगा दी कि चले कब तक खड़े रहेंगे, घंटा 1.5 हो गया, रुकते सारे वहीं आएंगे, मैं पढ़ लूंगा। अब लालदास जी को और भी जोश चल गया, बहुत दौड़े तो सही, पर बादशाह का घोड़ा और एक आदमी के दौड़े कैसे हो सकती थी, मुलाकात नहीं है। अब यहाँ से वो स्वामी जी को चिट्ठी लिखते, खुद नहीं जाते कि स्वामी जी बस अब हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आपको शक्ल दें, क्योंकि कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, छुप छुप के काम करते फिरते हैं, ये ऐसे काम होने वाला नहीं है। तब स्वामी जी ने कहा अच्छा तुम आ जाओ, बुला लिया, कहने अच्छा बाहर चलो। बाहर एक काम से बगीचा था, वहां सब सुंदर साहब को, दिल्ली वालों को भी और दूसरों को बुला, और क्या कहा कि देखो भाई
आत्माओं को जगाना है जो शरीयत और कर्म कांडों के फंद में फंसी, उनको निकालना है। औरंगजेब निश्चय करके धर्मधाम की शाकमार के आतम है, लेकिन काजियों की शरीयत के बारे में वो जकड़ा पड़ा है। तो जब तक इसके रूबरू जाके पैगाम ना देंगे तो काम होने वाला नहीं। तो रूबरू जाना के एक मौत को चले देने कैसे जाओगे? स्वामी जी कहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, ये काम मरे बिना होना, लेकिन ये नहीं कि वजह की बदलो से प्राण कह रहे थे। अब बाद में कह रहे जी हमने कोई जयकारा थोड़ा बोला था, सब ने बोला था, हमने भी बोल दिया। ऐसे जयकारे उस समय नहीं होते। स्वामी ने कहा जयकारा नहीं बोलना, 4 घंटे के तुमको इजाजत है। 4 घंटे के बाद दोबारा मीटिंग और मैं एक एक को खड़ा करके पूछूंगा, बोल तेरा क्या फैसला, ताकि बाद में ना कहना को हमने को किसी ने पूछा नहीं। ठीक, 4 घंटे फिर मीटिंग। अब जो मोमेंट पहचान चुके थे कि ये निराज ठाकुर का केवल कवर एक तन है, अंदर हमारे धाम के धनी बैठे हुए क्या कि स्वामी जी या पैगाम दे करके आएंगे या फिर प्रणाम करना हमें मरने से क्या डर। ये तन है तो आपके चरणों में है, और मर भी गए तो कहाँ उठेंगे? परम गांव में वहां भी आपके चरण कमल है, हम मरने के लिए क्या है? फैसला हो गया। और स्वामी ने कहा अच्छा जाओ प्रोग्राम बनाओ, फिर जब तय कर लोगे तो मुझे बुला लो। तब लालदास जी ने पहुंच गए चांदनी को, ध्यान देना। और वहां सुंदर साथ को बात देखो, स्वामी जी के सामने सर ने कह दिया अभी वक्त मरना है, मरना। ये सोचो कि शायद मौत नहीं आएगी, बिल्कुल एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ हाँ। अब फिर डर गए, वहां तो हाथ खड़ा कर दिया था। कहते लालदास इतनी तू उतावल क्यों कर रहा है, तू बड़ा ही मोमेंट है, जैसे हमारा राज्य पर विश्वास ही नहीं। ना करना ना करने ऐसी ज्यादा खतरनाक होती। डींगे भी मारते, तू बहुत ही दूर रह गया, तू खास ही तो नाम का है क्या? हमने राज्य पे मर सकते तो फिर मरते क्यों नहीं? और कुछ ऐसे होते हैं, अच्छा भाई तुम कर दिला लो, हमने भी राज्य पर अर्पण तो कर दिया है, राज्य जब आए हैं तो अपने आप ही ले। 3 तरह के मोमेंट लिखे। तब लालदास जी ने रातों रात पूछ लिया कि कौन कौन क्या रखता है, 12 मोमेंट क्या है। तो रातों रात दर्जियों को लेके मुसलमानों जैसी पोशाके कि भाई कुरान पर हमें विश्वास है, कुरान की बातों का हमें सब पता है, बीच में फाटक क्या है, धोती और कुर्ते का, यही तो मौत बनी हुई है, पहले उतारो इसको। और मुसलमानों जैसे सूत्रे, सिर पे रुमाल और 2 रिकाली माला और उनका लंबा झापा पहनो, हद क्या है? क्या हो गए? अब स्वामी जी को कहा, चिट्ठी लिखी लालदास ने कि स्वामी जी साल भर से धक्के खा रहे हैं, एक जरा लड़ाई अब हमारी है, और आपके हुक्म के बिना तो हम नहीं लड़ते, आपके हुक्म के इंतजार। और स्वामी जी ने चिट्ठी पढ़ी, मोहन क्या हो गया, इतना यकीन। स्वामी ने कहा अच्छा लालदास जो तेरा प्रोग्राम है करना वही, पर मुझे आ जाना। रात को चिट्ठी पहुंची थी, सवेरे स्वामी जी पहुंचे। अब ध्यान से स्वामी जी ने कहा लालदास क्या प्रोग्राम है, ध्यान देना। अब मोहम्मद का जवाब सुन। कहते स्वामी जी कब तक बेवकूफ बना, प्रोग्राम हमारे से पूछते, हमारा सब प्रोग्राम
आपके साथ है। हम तो एक जानते हैं, मरना है आज। या आपका पैगाम दे के आएंगे या शक्ल नहीं दिखेंगे। साल हो गए धक्के खाते हुए, कब तक इस माया से डरते रहे? बस आपका हुक्म चाहिए और कुछ नहीं, तो हम कल ही चलेंगे। कहने लगे अच्छा ये दिल से निकाल दो कि मौत आएगी, कोई बाल भी दिल का तुम्हारा नहीं करे, जाओ। कहते जी बस एक इच्छा और है कि माया में आए हुए हम भोग अपने हाथ से बनाना चाहते हैं, आपको अरुगा दें और आपके हाथों से अच्छा, क्योंकि ये प्रसाद पर और कोई तो नहीं। ठीक, अब उन मोमनों ने अपने हाथ से, किसी ने दाल बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने हलवा बनाया, जो जो बाहर आए, और कुछ बाजार से वैसे मिठाई मिठाई जो कुछ मिला ला के रखा, और बड़े प्यार के साथ आज इस दुनिया में उन्होंने भोग लगाया। रसोई का श्रीराज का रसोई अपने हाथ से तैयार करके बस स्वामी जी को अर्गाई और गाया गीता। अर्गाया उस समय श्याम भाई राम राय और लाल दासी ने क्या किया, श्याम भाई और राम राय को पकड़ा और स्वामी जी के चरणों में अर्पण किया कि स्वामी जी का सर ये आप जानो और ये जानो। आके कदमों लग गए, लगे समय कोई मिठाई को और जब रोकने लगे, कोई मिठाई बना या गरम गरम जलेबी बन रही है, आज खिला लो राज्य को, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई और सामान ले लेके भोग लगा रहा है। खुश हो करके जो है वो भोग लगाते हैं और गावत है श्री राम। और जा रहे हैं दामदनी को। खुशहाल स्वामी जी पे प्रसन्न होकर के अपने हाथ से सबको प्रसाद देते हैं। देते लालदास ये मुद्दे दिल से हटा दे, पैगाम राज्य का लेके गया माया, वो सदा तुम्हारे सिर पर खड़े हैं। जाए पधारो अब लालदास कहते हैं स्वामी जी कृपा करके दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि बीच में किसी कार को लगे वहां हंटर बजने, और उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारे स्वामी जी कहाँ पर है, तो कहीं एड्रेस बता दे तो हमारे लिए मरने का ठिकाना हो जाएगा। चुप्पे से कान में कह दिया कि कामा पहाड़ी जो मथुरा के पास है वहां जाके बैठे, और दो आदमी शेख बदल और कांति ये आते जाते रहेंगे, जो संदेशा जो चिट्ठी भेजें सत्य मानना, और आपकी तरफ से जो चिट्ठी लाएंगे हम सत्य मानेंगे। बस स्वामी जी को वहां से भेज दिया, कामा पहाड़ी चले गए। अब ये मोमेंट तैयार होते हैं। अब क्या होता है, सब जनों ने मिल करके लगे करने सलाह मशवरा करने लगे। अब हमको क्या करना, अब जो है हमें क्या करना है, क्यों ले ईमान कहता करना क्या है, औरंगजेब को ईमान दिला देना है कुरान पर के इमाम है दुनिया में। बस हमने उनको सूचना देनी है। के दिल में अब कोई डर गए तो मरे, औरंगजेब के दरबार में जाना है, हिंदुओं का भी जाते जाते बिस्मिल्लाह होके गर्दन कट जानी है। बड़ा लोग लोग बुज़दिल लोग जिनका यकीन शरीर पर था, राज्य पर नहीं था, दिल में मुनाफिकी थी, बस दिल में मुनाफिकी आ गई। बनाए बातें करें ऊपर, जिसके दिल में बेईमानी होती है ना, वही इधर उधर की बातें ठोका ठोकी करता है ताकि जान बच जाए। एक आशिक इन बातें, एक आशिक ये भी थे, स्वामी जी कहते हैं ऐसे भी मेरे आशिक तुम्हारे बीच में घुसे रहते हैं। आगे खड़े कदम, अरे एक आशिक कहते, लालच कहते बाबा जान छोड़ो हमारी, हम तो जाएंगे, चलो भाई तुम्हें चलना, चलो। पीछे खड़े रहने वाले, एक पीछे रहने खड़े रहने वाले हैं। सौंपी अपनी आत्मा, जैसे तू बहुत जानता है, जैसे हमने अपनी आत्मा को शिव जी के चरणों में सौंपा नहीं, जा 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 तू चला जा, हमें विराट जी ले जाएंगे। एक आशिक इन बातें, स्वामी जी कहते हैं आशिक इस तरह के भी नकली होते हैं। सन्मान दिया एक वो है जो मरने से भी नहीं डर रहे, कुर्बानी सुनते,
क्यों? मोमिन की सिफ्त लिखी है, कुर्बानी का नाम सुन कुलसत मोमिन। बस चैन कब आएगा? फनाक हो जाएंगे, तभी तो परम धाम में राजी को शक्ल दिखाएंगे। ऊपर परवरदिगार अपने धनी के ऊपर 1,99,000 अब वो 12 आदमियों के नाम सुन लो, तैयारी करके जुम्मा मस्जिद जाएंगे, पर मुलाकात कल कराएंगे। और शेख बदल और मुल्ला कायम। ओ कायमुल्ला याद है ना, जो ट्यूटर बन के आया था, जब उसने सारे मैंने सोचे, उसने भी कारपन ले लिया। और भीम भाई ने और भीम भाई सूरत के महाजन सूरत के रहने वाले थे। भीम भाई शाम बड़ी याद करो। भाई सोमजी खंडात से सोमजी भाई खंडात के रहने वाला था, आने मिले थे वो भी यहाँ दिल्ली में आए थे। नागजी सूरत से नागजी भाई वो सूरत से गरीबदास जो है, चले छोड़ कबीला का कबीले को चल पड़े मरने के लिए। हमारी बुंदेलखंड से हमारी भाई बुंदेलखंड का रहने वाला था, आया ले ईमान वो भी ईमान लेके आ गया। दयाराम दिल्ली में दयाराम दिल्ली में, वो फतेहपुरी में जिसकी दुकान थी। हार मान लिए जो लालदास क्या देख रहा है? तू क्या ना, मैं चलता हूँ तेरे साथ, आगे कदम रखते हैं। चिंता मान सकते चिंता वो चट्टे नगर का कबीर पंथ का शाही है, आज कुरान लेके जा रहा लड़ने के लिए। ये आए थे ईमान क्या था? पहचान हो गई थी कि ये मनुष्य तन के अंदर छुपे हुए मेरे अक्षरातीत राजी बैठे हैं। चंचल बड़े ईमान और चंचल दास बड़े ईमान के साथ हिम्मत में होशियार रहता था। आज कबीला छोड़ किसी ने सुंदरता जैसे घर वालों को कह दिया, भाई हमारी अर्थी निकल गई, रो लो, हम तुम्हें रोक के जा रहे हैं, तुम मर गए। मिला परवरदिगार वो भी सुंदरता की जमात में शामिल हो गए। बनारसी भाई करे और बनारसी दास दिल्ली में उगराई का काम करता था। काया ले आया ईमान दिन था ईमान लाया, पर यकीन पक्का यहाँ के ले कल सोनू पे सबक सिखाएंगे, बाकी अकलेज पे और पत्थर उनकी आत्म जाग रही, इसलिए थोड़े दिन का आगे बढ़ रहा है। और साथ बहुत है और भी गिनती के बड़े साथ है, 12 जने निकले बस। कोई वहाँ मर्दमशुमारी तो करनी नहीं, बाकी पीछे हट गए। कोई मान कोई मुनाफत करता कोई मुनाफा करने के तो साढ़े को ले कम नहीं। जब परम धाम की आत्मा का आपके प्राणा जिले साढ़े को नहीं मरे गंदा बैठे प्रियान को। अब ये 12 के 12 सलाह करने लगे, लालदास जी करने लगे ना, क्या जल्दी छोटी मोटी उतारो, तैन कर दे। उनको सबको कपड़े दे दिए और बना दिए सूत्र, और मुसलमानों के लंबे झापे, सिर पे रुमाल, दोहरी माला, चलो बिस्मिल्लाह, इधर कर दिया अल्लाह खैर, घुस गए जामा मस्जिद में। पैगाम पहुँचाने किसका? अपने धनी का पैगाम पहुँचाने के लिए मर निकलेंगे, चिंता नहीं करेंगे। आपस में मतलब करी, आपस में बुला करके जुम्मे में बाद जुम्मा मस्जिद में चले चलिए। और साथ बहुत है, और साथ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफिक, कोई ईमान कोई मुनाफिक, बैठे परियान को पहुँचाने पैगाम हक पहुँचाने। सुंदरता जी कल मोमिन किस तरह से दरबार में जाते हैं और औरंगजेब के साथ रूबरू बातें हो जाती हैं, शरीयत के काजी किस तरह से विघ्न डाल देते हैं, और सीधी कोलार को हुक्म कर देता है शेख इस्लाम कि ये कल के हिंदू इमाम नबी के लश्कर के आदमी खूब इनकी खलड़ी उठा, तो फिर क्या क्या मोमिनों के साथ बीतती है वो प्रसंग कल। और फिर वो मोमिन सुप्रीम कोर्ट के जज में जाके सबसे पहले सारी भरी मजलिस के अंदर शेख इस्लाम का सिर नीचे करता, और फिर ये सारी खबरें औरंगजेब के पास कैसे पहुंचती हैं और स्वामी जी को कैसे सूचना होती है, ये चर्चा करें।
बोलो श्री राम। भोग लग गया, अर्जी बोलो।